हेलो गाइस। ग्लैनमार्क फार्मा की क्वार्टर 4 के नंबर्स आ चुके हैं और ग्लैनमार्क फार्मा के नंबर्स की आप कह सकते हैं निवेशकों को बहुत बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ रिजल्ट से पहले अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग जाए, जो कि भाग चुका है ग्लैनमार्क फार्मा, तो उसके नंबर्स बहुत अच्छे आने बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। तो कैसे रहे नंबर, विदाउट विच हम सीधा लेके चलते हैं रिजल्ट की तरफ। और देखिए, नंबर्स किसमें दोस्तों, नंबर मिलियन में है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि हमें एक पॉइंट इधर रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले नेट सेल्स की बात करते हैं। तो ये 1874 में आए हैं, जो एक क्वार्टर पहले दोस्तों आप देखेंगे तो 2118 रुपीज़ थे, 18 करोड़ रुपीज़ थे। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़ी गिरावट है ये दोस्तों। जी हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये बड़ी गिरावट है। और एक साल पहले एग्जैक्टली देखेंगे तो ये 1720 करोड़ था। तो साल दर साल में ये बढ़ोतरी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, बात करते हैं अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, इनकम की, माफ़ कीजिएगा। तो इस बार 64 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 42 थे, और एक साल पहले 64.6 थे, तो ऑलमोस्ट सेम। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया है, यह है 1939 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले 2161 करोड़ था, और एक साल पहले 1785 करोड़ था। अब बात करें अदर इनकम की, तो इस बार ये 232 करोड़, 232.9, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 233 करोड़ रही है, जो एक क्वार्टर पहले मात्र 89.7 करोड़ थी, और एक साल पहले ये 178.9 करोड़ थी। और जब इन सबको जोड़ेंगे जो टोटल इनकम है दोस्तों, वो कितनी है 2172 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले 2251 करोड़ थी, और एक साल पहले 1964 करोड़ थी। यानी कि क्वार्टर क्वार्टर भले ही गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे ये लगता है दोस्तों, ये जो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी, क्योंकि ये कोई बहुत अनप्रेसिडेंटेड तेजी नहीं है, लेकिन हाँ, जो ये थोड़ा बहुत फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर है, ये ऑलरेडी इसके शेयर प्राइस में प्राइस इन हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा भाग चुका है। अब बात करते हैं क्या कॉस्ट ऑफ मटेरियल से कुछ और फायदा हुआ है। तो भाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखेंगे खर्चों में, तो इस बार 777 करोड़ रहा है, जो एक क्वार्टर पहले 711 करोड़ था, और एक साल पहले ये मात्र 689.9, आप कह सकते हैं 690 करोड़ था। 690 करोड़ से सीधा 777 करोड़ रुपए की वृद्धि, यानी आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी थोड़ी ज़्यादा रही, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट सेम, कोई बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं हुआ ना बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है। बात करें इन्वेंट्रीज की, तो यहाँ पॉजिटिव 6 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में पॉजिटिव भी, एक साल पहले आप देखेंगे तो पॉजिटिव 20.8 करोड़ थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे तो 306 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले मात्र 285 करोड़ था, तो यहाँ कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और एक क्वार्टर पहले 357 करोड़ थी। ठीक है, बात करें अदर एक्सपेंसेस की, तो इस बार 558 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 507 करोड़ था, और एक साल पहले 571.4 करोड़ था। तो यहाँ अदर एक्सपेंसेस कुछ हमें थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं राहत देखने को मिल रही है। और जब हम सबको जोड़ेंगे तो जो टोटल एक्सपेंस है दोस्तों कंपनी का, ग्लैनमार्क फार्मा का, वो निकल के कितना है दोस्तों, वो है 1826.9, आप कह सकते हैं 1827 करोड़ है। एक साल पहले ये 1739.7 करोड़ था, 1740 करोड़ आप कह सकते हैं, और एक क्वार्टर पहले ये 1824.5 करोड़ था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। और हम प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स देखेंगे तो 345 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, जो एक क्वार्टर पहले आप देखेंगे तो 426 करोड़ था, और एक साल पहले ये 224.7 करोड़ रुपए था। यानी ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत बहुत शानदार जंप है दोस्तों ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में। लेकिन हाँ, ये बिफोर टैक्स की है दोस्तों। ठीक है, अब नीचे चलते हैं और देखते हैं कि भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड कंपनी की क्या रही है। रुकिए, ये रही इसकी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटल। तो यहाँ दोस्तों लॉस है 140 करोड़ का, जो एक क्वार्टर पहले 430.5 करोड़ का प्रॉफिट था, और एक साल पहले ये 206 करोड़ का आप कह सकते हैं प्रॉफिट था दोस्तों, 206 करोड़ का। तो ये सीधा कंपनी लॉस में क्यों चली गई है दोस्तों, ये इसका रीज़न ना बिजनेस नहीं है। ठीक है, ये बिजनेस के कारण नहीं है, ये आप पाएंगे कि भाई ये जो डिफर्ड टैक्स है ना दोस्तों, ये डिफर्ड टैक्स के कारण वन टाइम इन्हें ये 260 करोड़ रुपए का यहाँ पे एक लॉस देना पड़ रहा है, और यही कारण है कि ओवरऑल आपको यहाँ लॉस देखने को मिल रहा है डिफर्ड टैक्स के कारण। ठीक है, तो ये रीज़न बिजनेस के कारण नहीं है, वन टाइम डिफर्ड टैक्स के कारण हो रहा है। और यही कारण है कि ईपीएस अगर आप देखेंगे तो ये 15.26 से घट के -4.7 हो गई है, क्योंकि भैया आपको लॉस हुआ है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते होंगे कि पूरा पैसा डिफर्ड टैक्सेस में चला गया है। और देखिए, डिफर्ड टैक्स एक
मतलब टैक्सेशन इश्यूज़ के कारण है ये हुआ है। तो मैं कोई इसे बहुत बुरा तो नहीं मानता, लेकिन हाँ, अब लॉस है तो इसका क्या असर होगा ये देखना पड़ेगा। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है लगभग ₹2.5 का, ठीक है? तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। तो मुझे ये लगता है कि ग्लैनमार्क में मंडे को शायद आपको गिरावट देखने को मिलेगी, कि जो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर आप नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर देखेंगे, वही बिजनेस के हिसाब से, तो नंबर काफ़ी अच्छे हैं। ईयर ऑन ईयर बहुत शानदार बढ़ोतरी है बिफोर टैक्स में, पीबीटी में। लेकिन एक डिफर्ड टैक्स के कारण जो इन्हें पे करना पड़ा है, कंपनी सीधा लॉस में आई है। अब देखना ही होगा मंडे को एक किस तरह रिएक्ट करती है, क्या एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।